एंगन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें एक आजादी देता है हमारे सपनों को पूरा करने की, हमारे परिवार के और उस आवश्यकता को पूरा करने की जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, और दुआओं के साथ पैसा कमाने की। दोस्तों, अ, उस कड़ी में कैसे हम अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे, जो साथी आज हमें ना बोलते हैं उन्हें हम कैसे तैयार कर पाएंगे। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। एंगन ही क्यों किया जाए, अगर करे तो कैसे किया जाए। बहुत सारे साथी जो हैं रुक जाते हैं जब कहीं बार बार ना मिलती है, तो ऐसा क्या किया जाए कि नहीं रुके, आगे बढ़े, बढ़ते रहें। क्योंकि आप सब जानते हैं, जो भी एंगन के साथ जी रहे हैं, सबको पता है कि हम जो बताने जा रहे हैं वो दुनिया का बेहतरीन है, हमारे परिवार में खुशियां दे रहा है। बस जो एक रोक है वो है ना वाली, उसी से बाहर निकलना पड़ेगा। तो दोस्तों, मलगाय सर आ चुके हैं और उनका वेलकम कीजिए आप चैट बॉक्स में। नरेंद्र भैया, आप बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है हमारा सेशन डेली, और जो साथी छूट जाते हैं किसी कारण से नहीं सुन पाते हैं, उन तक आप इस सेशन को, रिकॉर्डेड सेशन को उपलब्ध कराते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अ, आज का सेशन भी रिकॉर्ड हो हमारा, क्योंकि जब जब भी मलगाय सर का सेशन हुआ है बहुत सारे साथियों ने अपने आप को खड़ा किया है। दोस्तों, 204 साथी आ चुके हैं। अभी भी जो हमारे दिल्ली के साथी हैं, अगर कोई नए साथी हैं जो आपके साथ ज्वाइन हो चुके हैं, प्लग हो चुके हैं, केंगन लगा के कुछ नए साथियों तक पहुंचाने का प्रयास, लेकिन उनको ना मिल रही है, उनके प्रश्नों के आंसर नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या बात की जाए नए साथियों से जिससे कि वो अपने आप को इस मशीन को लगाने के लिए तैयार हो, इस जादुई डिवाइस को लगाने के लिए तैयार हो। हम न जाने कितने नाम देते हैं इस केंगन एनर्जिक वाटर को। तो दोस्तों, उन्हें कॉल कर लीजिए। अभी हम 207 हैं। अगर एक एक साथी को कॉल करते हैं, आप देख लीजिए आपके कौन साथी ज्वाइन नहीं हुए हैं। अगर एक एक साथी को भी ज्वाइन किया हमने, तो सीधे हम डबल होते हैं। एक एक कॉल कर लीजिए जिनको आपने केंगन लगाया है, जिन्हें दिखाया है उन्हें तो हम गुरुवार को लाते हैं, पर जिन्हें लगाया उनको जरूर ज्वाइन कराइए। मिल गया है सर, आपका वीडियो ऑफ है, आप ज्वाइन हैं, आप होस्ट हैं। आपका बहुत सारा स्वागत है यहाँ पे सभी साथियों की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। और आज सुबह की सुप्रभात 214 साथियों की ओर से। जी वेलकम सर। आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। गुड मॉर्निंग, आवाज आ रहा है सर? यस, वाह मॉर्निंग। वाह मॉर्निंग सभी को। नर्मदे हर। सर्वप्रथम परम पिता परमात्मा का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद, और माता पिता का धन्यवाद, हमारे इष्ट मित्रों का धन्यवाद, हमारे उन सभी परिचित अपरिचित साथियों का धन्यवाद जिनकी वजह से इस धरा पर हमारा वजूद कायम है, और मानव जीवन की सार्थकता को सिद्ध करने का ईश्वर ने जो हमें मौका दिया है, इसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी मित्रों का स्वभाव के मंच पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, जैसा कि हम सभी अपने जीवन में एक उत्कृष्ट कार्य करके एक बड़ा अचीवमेंट पाना चाहते हैं, और वो हर कोई चाहता है, हर फील्ड का व्यक्ति चाहता है, हर दिशा में चाहता है, हर नजरिए में चाहता है। करेक्ट? तो आज हम जिस वजह से इस प्लेटफॉर्म पर स्थापित हैं या लगातार ग्रोथ की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसी महान विभूति माननीय श्री हिरुनारी ओसिरी जी को भी हमारी ओर से और हमारी वाव एकेडमी की ओर से और एनर्जी केंगन बिजनेस की ओर से बहुत बहुत कोटि कोटि साधुवाद। और उनसे बढ़कर बड़ा साधुवाद हमारे भारत देश में एनर्जी केंगन बिजनेस को लाने वाले सेमसेई एंड उनके पुत्र मिंगवे, इन दोनों को भी बहुत बहुत कोटि कोटि साधुवाद। और अगली पंक्ति में साधुवाद हमारे अग्रिम पंक्ति के बड़े लीडर्स श्री समीर पोद्दार जी और राजेंद्र मांजरेकर जी का भी साधुवाद की ये यदि अपने आप को इस बिजनेस में नहीं झोंकते तो पता नहीं हम कहाँ कहाँ झोंकते, बराबर, किन किन हॉस्पिटलों में अपने आप को झोंकते, कहीं ना कहीं हम भी झोंकते, राइट।
तो इनकी वजह से हम हॉस्पिटल में जाने से, झुकने से बचे। इसके लिए ये सारे जो है एक से एक बढ़कर जो हमारे केंगन के हीरो हैं, इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज जिस टॉपिक को लेकर हम लोग यहाँ पर हैं, वो टॉपिक हमारे बिजनेस की ऊंचाइयों को ले जाने का सबसे सीरियस टॉपिक है, राइट। हर किसी को लगता है कि क्लोजिंग नहीं हो रही है, हर किसी को लगता है फॉलोअप नहीं हो रहा है, हर किसी को लगता है कि मेरा सेल नहीं निकल रहा है। हर डिस्ट्रीब्यूटर को, चाहे वो 6A लीडर हो, कि 6A2 हो, कि 6A2-2 हो, हर लेवल पर उसको अलग अलग तरीके से ये फील होता है कि मेरी टीम में सेल निकल नहीं रहा है, राइट। एक 1A से लेके -2 तक की यात्रा तक सभी को ये फीलिंग होता है कि मेरी टीम में सेल निकल रहा है। जैसे 1A है, 1A व्यक्ति को यदि 1 महीने में 1 मशीन निकलती है तो उसकी अपेक्षा रहती है 2 से 5 या 10 मशीन निकल जाए, राइट। जो 2A3 होता है वो चाहता है कि मेरी टीम में 8-10 मशीन निकल जाए। ऐसे ही जब -2 की हम बात करते हैं तो -2 कहता है कि यार मेरी टीम में कम से कम 100 मशीन निकल जाए। लेकिन उसके लिए जो जरूरी चीजें होती है, उसके लिए जो जरूरी दस्तावेज होते हैं, इसके लिए जो जरूरी हमारी तैयारियां होती है, कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ी चूक हो जाती है। और उस वजह से वो जो हमारा टारगेट होता है, वो जो हमारा थॉट होता है, वो हर बार कहीं ना कहीं कम रह जाता है, बराबर। तो ऐसा क्या किया जाए इससे ये हमारी थॉट्स, हमारे टारगेट्स, हमारे अचीवमेंट हमें मिलते रहें, बराबर। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले हमारे जो सोच है, हमारे ब्रेन की जो कैपेसिटी है, इसका कई गुना हमें विस्तार करना पड़ेगा। जब तक आप हर लेवल पर जाकर इसका विस्तारीकरण, हड़ा सर हमेशा कहते हैं कि जितना अपने आप को विस्तारित कर दोगे, जितनी अपनी सीमाओं को बढ़ा लोगे, जितने अपनी सीमाओं से बढ़कर बाहर निकल कर काम करोगे, उतने ज्यादा आपके सक्सेस आपके पास आएगी, राइट। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक लेकर हम यहाँ बैठे हैं, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है हाउ टू डील योर सेल। आप आपके सेल को कैसे डील में कन्वर्ट कर सकते हो, इसके ऊपर कुछ जरूरी बातें हम करेंगे। उसके पीछे पहले एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाऊंगा। आप लोगों ने कई सभी साथी जितने भी अभी ज्वाइन हो चुके हैं, लगभग 280-82, सभी साथियों ने फिल्में देखी होगी, पिक्चरें देखी होगी, नाटक उन देखी होगी जो छोटे पर्दे पर होती है। तो जब जब भी किसी कॉलेज में, किसी फंक्शन में या किसी भी भीड़ वाले जगहों पर जब एक लड़का किसी लड़की को देख लेता है या कोई लड़की किसी लड़के को देख लेती है, तो वो उसको अपना डेमो दिखा देती है, राइट। मतलब डेमो मीन्स वो उसकी ओर आकर्षित हो जाती है, बराबर। तो जब वो आकर्षित होती है तो कहीं ना कहीं अपना डेमो ही दिखाता है, लड़का डेमो दिखाता है या लड़की डेमो दिखाती है। तो उसके लिए क्या करती है, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करती है, बराबर। वो एक्टिविटीज जो होती है दोस्तों, वो उसका डेमो होता है। तो जैसे लड़के ने मान लो किसी लड़की को किसी कॉलेज में पसंद किया, तो जरूरी नहीं है कि उसने पसंद कर लिया तो वो लड़की भी उसके तरफ आकर्षित होकर उसके साथ हो जाए, राइट। मतलब उसके साथ दोस्ती बढ़ा ले, उसके साथ फ्रेंडशिप बढ़ा ले, उसके साथ जो है वो जो लड़का चाहता है उस हिसाब से उसका व्यवहार उसकी तरफ बन जाए। लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि लड़के ने लड़की को देखा और लड़की जो है अ, उसके पसंद में आ गई या उससे उसको एक्सेप्ट कर लिया हो लड़की ने? ऐसा नहीं होता है। क्या करता है लड़का, बार बार अलग अलग तरीके से उसको डेमो दिखाता है। तो डेमो मतलब क्या, कई बार वैलेंटाइन डे आता है तो फूल लेके जाता है, फ्रेंडशिप डे पे फ्रेंड्स का बेल्ट लेके जाता है। तो कॉलेज में रोज डेली कुछ न कुछ ऐसी एक्टिविटीज करता है जिससे वो पर्टिकुलर लड़का या पर्टिकुलर कोई लड़की उसकी ओर आकर्षित हो और उसको पसंद करना शुरू कर दे या उसके साथ जुड़ जाए, बराबर। सेम कंडीशन आप और हमारी है। जैसे एक कंडीशन आपने किसी भागवत कथा के मंच पे देखी होगी, कोई कथाकार होता है, अपनी ऑडियंस को डेमो ही देता है। डेमो मीन्स कुछ ऐसी बातें बोलता है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज दिखाता है अपने मोशन से, ताकि वो सारी पब्लिक उस कथाकार की ओर आकर्षित हो जाए और कथाकार की ओर जो है
पूर्ण रूप से झूम जाए, उसमें एकमय हो जाए, बराबर। तो कुछ ऐसा ही हमें भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम भी क्या चाहते हैं, हमने जितने लोगों को डेमो दिखा दिया जाए, हमने जितने लोगों को कैंगन वाटर का प्रेजेंटेशन दे दिया, वो सारे लोग हमारी ओर आकर्षित हो जाए, राइट। परिवार साहब कुछ रेस हैंड्स हो रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि अभी लास्ट में हम लगभग 20 मिनट सबके क्वेश्चन आंसर ही लेंगे, बराबर। जब तक मैं कुछ बात अपनी रख देता हूँ। तो जब हम कैंगन वाटर का डेमोस्ट्रेशन दिखा देते हैं, उसके बाद वही प्रोसेस करना रहती है जो प्रोसेस एक कॉलेज का स्टूडेंट करता है, या किसी भव्य कथा के मंच पर कोई कथाकार करता है, या किसी नेतागिरी में उतरा हुआ व्यक्ति, नेतागिरी में जब कोई चुनाव आता है तो वो भी बार बार अपना डेमो करता है, डेमो के साथ फॉलो करता है, बरोबर। डेमो तो एक बार दिखा देता है, लेकिन लगातार वो फॉलो करता है। फॉलो मीन्स, फॉलो वही चीज है, कंसिस्टेंसी, लगातार अपने अपने आप को उस व्यक्ति के साथ बनाए रखने की प्रोसेस, उसको हम कहते हैं फॉलो। आप कारपोरेट सेक्टर में जाओगे, बहुत सारी ऐसी कंपनियां बड़ी बड़ी, वो कंपनियां अपने कस्टमर्स का लगातार फॉलो करती है। कई ऐसे उनके कॉल सेंटर्स होते हैं जिनको टारगेट होता है कि दिन भर में आपको 100 लोगों को फोन करना है। उनको पता है कि 100 को फोन करेंगे, 90 लोग फोन रिसीव नहीं करेंगे, 10 लोग फोन रिसीव करेंगे, 3 लोग उनकी बात सुनेंगे, वो 3 लोग ही उनके टारगेट में होते हैं। ये 3 लोग ही उनके टारगेट में होते हैं, जिनके कारण वो 100 लोगों को रोज कॉल करते हैं, लगातार कॉल करते हैं, राइट। ये हुआ कारपोरेट सेक्टर का फॉलो। फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का फॉलो। अक्सर क्या होता है कि हमारे लीडर्स या हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये सारे उत्सुकतावश डेमो तो बहुत सारे दिखाते हैं, डेमो 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 डेमो, इतने डेमो दिखा देते हैं कि उन्हें खुद पता नहीं होता कि मैंने पीछे कितने लोगों को डेमो दिखा दिया, राइट। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा फाउल है हमारा, कि हम डेमो तो दिखाते हैं, लेकिन उन सारे डेमो की लिस्टिंग अपने पास कभी नहीं रखते। लिस्टिंग नहीं रखें, बहुत ईजी है, आजकल व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप बनाओ, ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप में हर डेमो को आप ऐड करो, नाम डेट वाइज आप उसमें डाल सकते हो, इस व्यक्ति को आपने कितनी तारीख को डेमो दिखाया, उसकी लिस्ट आपको आपकी ब्रॉडकास्टिंग पे ही आ जाएगी। अब रहा फॉलोअप करने के तरीके, तो सबसे बेस्ट तरीका आज एक फॉलोअप करने का है, उसी ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट पर सुबह उठते से सबसे पहले जैसे भगवान को याद करते हो, वैसे आपके प्रोस्पेक्ट को याद करना शुरू करो, और विजुअलाइज करो, और फील करो कि मैंने फला व्यक्ति को डेमो दिखाया था, उस व्यक्ति के अगर कैंगन मशीन लग गई और वो व्यक्ति पानी पीकर बहुत अच्छा फील कर रहा है, बहुत मुझे ब्लेसिंग दे रहा है, और वो व्यक्ति जो है कैंगन वाटर से बहुत संतुष्ट है। जब इन जितने लोगों को अपने कैंगन वाटर का डेमो दिखाया, यदि सुबह उठते से इन लोगों के प्रति इस टाइप की फीलिंग्स आप महसूस करते हो, उसको विजुअलाइज करते हो, तो डेफिनेटली यूनिवर्स में रोज आपका मैसेज जाता है, और यूनिवर्स वो अननोन मैसेजेस को ट्रांसफर करके उन लोगों के पास पहुंचाता है जिनको आप कैंगन मशीन देना चाहते हो, राइट। ये सबसे बेस्ट और यूनिक फॉलोअप का तरीका है। सबसे पहला, उस लिस्ट में जितने लोगों को आप डेमो दिखा चुके हो, इन सारे लोगों को मैनिफेस्ट करो कि इनको आप कैंगन दे चुके हो, राइट। सेकंड तरीका, उस विजुअलाइजेशन के बाद सुबह उठकर आप उसी ब्रॉडकास्टिंग पर सारे उन मेंबर्स को आप पर्सनली अपना जो भी हम राम राम, श्याम श्याम, जय श्री कृष्ण, सलाम वालेकुम, जय वाहेगुरु की, जो भी जैसे भी आप उनको अप्रिशिएट करते हो, ये मैसेज जरूर टाइप करके डालिए। हमारे कई सारे साथी क्या करते हैं कि मैसेज तो डालते हैं, लेकिन उठते से कैंगन का उसके माथे पे बोझ डाल देते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, व्यक्ति जो है कटने का प्रयास शुरू कर देता है, बराबर। तो हमें अपनी एक्टिविटीज में थोड़ा सा बदलाव कर लेना चाहिए, बराबर। जब आपने गुड मॉर्निंग हमेशा की तरह जैसे पहले थे, ऐसा कुछ भी मैसेज डाले, सर आवाज नहीं आ रही, मिल गया सर, मिल गया सर।
किरण सर, मेरी आवाज आ रही है? आप आ रही सर, आपकी आ रही, मलगाया जी की नहीं आ रही। कॉल आ गया होगा। मिल गया सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मिल गया सर, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस यस, तो जरूरी नहीं है। थोड़ी लाइट चला गया था तो वाईफाई हुआ था। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा केंगन ही भेजें। आप ये जरूरी समझे कि मुझे इससे कनेक्ट रहना है, कनेक्टिविटी रखना है। तो आप जो भी, जैसे सरकारी महकमे है तो जय हिंद भेजिए। जो उस व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता हो वही एक्टिविटीज करना है। जैसे एक आशिक अपनी गर्लफ्रेंड के लिए करता है, वैसे ही आपको उस प्रोस्पेक्ट के लिए करना है जो उसे अच्छा लगता है। कई बार हम देखते हैं मैसेज तो बहुत भेज देते हैं, लेकिन सामने वाला इतना एटीटेज हो जाता है हमारे मैसेज ही नहीं देखता है। तो हमें उस व्यक्ति को ऐसा नहीं होने देना है। हमें उसको लुभावने जो भी उसको अच्छे लगते हैं वो एक्टिविटीज करना है। राइट। उसके बाद में हेल्थ से रिलेटेड कोई ऐसी छोटी मोटी चीज जो विद इन सेकंड, विद इन मिनट के अंदर वो देख ले। बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, इतना है कि हम सोच भी नहीं सकते। बराबर। ये एक्टिविटीज करने के बाद आप जो है डेमो दिखाने के दूसरे तीसरे दिन, हर 2 दिन के अंदर कम से कम एक फिजिकल मीटिंग, एक पानी की बोतल के साथ जरूर उसके साथ मिलिए। चाहे आपका अपलाइन आपके साथ हो या ना हो, कोई भी, किसी को भी आप साथ में ले लो। एक व्यक्ति को साथ में रखो और उनके साथ, उनके परिवार के साथ जाकर मिलो और एक लाइन सबसे पहली हाय हेलो के साथ ये गुजारिश कर दो, माफ करना प्रभु, या माफ करना दोस्त, माफ करना भाई, मैं आपको फोन नहीं कर पाया, मैं इधर से गुजर रहा था, मेरे हाथ में कैंगन का पानी था, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना चलो भैया को 1 लीटर पानी दे दूं। ऐसा जैसे आपने बोला तो व्यक्ति जो है आपका हितैषी बन जाता है या आपसे जुड़ा रह जाता है। बराबर। तो जैसे आप गए, हाय हेलो की, बातचीत की, फिर धीरे से आप आपके टॉपिक पे आ जाए, आपके मकसद पे आ जाए जिसके लिए आपने वो अपॉइंटमेंट फिक्स की थी। बराबर। तो जब आप मिले तो सबसे पहली लाइनें ये कही जा सकती है कि कैसे चल रहा है, क्या हाल चाल है, और क्या फील कर रहे हैं, क्या व्यवहार हो रहा है। सामान्य व्यवहारों के बाद आप एक प्रश्न पूछिए। राइट। या तो वो खुद ही बोल देगा यार वो आपकी मशीन जो है ना बहुत बढ़िया है, बहुत जोरदार है, बहुत अच्छा लगा, बहुत शानदार लगा, ये खुद ही बोल देता है। आप नहीं बोलोगे ना, वो खुद ही बोल देता है। या नहीं बोलता है, वो इधर उधर की बातें करता है, तो आप धीरे से अपने टॉपिक को रखिए। यार भैया उस दिन जो मैं अपने सर को लेके आया था और आपको जो कैंगन वाटर का डेमो दिखाया था, उसमें से आपको क्या अच्छा लगा। कभी भी ये मत कहिएगा कि ये कैसे लगा, आपको उसमें से क्या अच्छा लगा, ऐसा प्रश्न जरूर पूछिएगा। जब आप ये प्रश्न पूछते हो तो उसके अंदर जो उसने 1-2 दिन में जो भी कलेक्शन किया है, जो भी सर्च रिसर्च किया है, जो भी पूछापाछी की है, जो भी फीलिंग किया है, वो सारा का सारा आपके सामने धीरे धीरे उड़ेलना शुरू कर देता है। बरोबर। तो कहता है कि यार मुझे वो तेल का टूटना बहुत अच्छा लगा, वो हल्दी का लाल होना अच्छा लगा, वो फल और सब्जी से पेस्टिसाइड का निकलना अच्छा लगा, या वॉट, कोई भी हो, उसका आंसर हो सकता है। बरोबर। तो जैसे ही वो बोलता है कि मुझे तेल का टूटना बहुत अच्छा लगा, तो आप भी यही कह सकते हो, हाँ यार भाई साहब, आज से 3 साल पहले, आज से 1.5 साल पहले, आज से 6 महीने पहले मैंने भी जब कैंगन का डेमो बाय चांस किसी जगह पर दिखा था तो मुझे भी यही चीज बहुत अट्रैक्टिव लग गई थी कि हाँ ये मशीन तो मेरे घर होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोसेस यदि नहीं होगी तो मेरे परिवार में किसी न किसी दिन स्वास्थ्य का बड़ा चैलेंज इस वजह से किसी दुर्घटना में चला जाएगा। तो मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की, कुछ अरेंजमेंट्स किए और कुछ व्यवस्थाओं को देखा, और फिर जो है इस मशीन का पेमेंट अरेंज करके पैसे इकट्ठे करे। राइट। फिर वो अपनी वाली पे आता है, वो जो भी कलेक्शन या तो किसी पूछापाछी में नेगेटिव में जाता है, या उसको मशीन महंगी लगती है, या और भी कुछ व्हाट एवर रीजन हो सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा कौन से रीजन होते हैं?
भाई साहब मशीन बहुत अच्छी है लेकिन महंगी है। अब आपको ये फील करना है, यहाँ पर वो महसूस करना है, उसके सामने आई कांटेक्ट में जब आप बैठते हो तो वो जिस जिस थॉट से वो बात करता है, वो बात जो आपको नहीं बोल रहा है, जो यहाँ पीछे छुपा के बैठा है, उसके पीछे के क्वेश्चन को पकड़ना है। यदि उसने बोला कि भाई साहब मशीन अच्छी है महंगी है, तो आपको ये सोचना है अंदर ही अंदर उसको सुनते हुए, राइट, कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है, ये मशीन महंगी है। यदि सच में से मशीन महंगी होती या होगी, तो क्या आप ले पाते? क्या आपके बहुत सारे जो आपके टीम मेंबर्स हैं वो ले पाते? या अभी तक हिंदुस्तान में लगभग 2 लाख डिवाइस बुक हुई है, क्या ले पाते? नहीं। इसका मतलब क्या है? वो जो बोल रहा है वो आंसर तो उसका झूठ है, वो गलत है। वो कुछ और बयां करना चाहता है जिसको आपको समझना है। तो क्या बयां करना चाहता है? या तो उसके पास अभी पैसे नहीं है, या उसके पास सच में अभी पैसे ही नहीं है, या वो अभी नहीं लेना चाहता, या वो किसी नेगेटिविटी का शिकार हो गया है, या वो कुछ न कुछ और लेके बैठा। तो उसका एक सरल सा फंडा, आप नाराज ना हो इसके लिए वो क्या बोलता है, भाई साहब बहुत महंगी है, मैं नहीं ले सकता, या अभी पैसे नहीं है, बाद में लूंगा, पैसे अरेंज करूंगा, या और न जाने भांति भांति के इतने क्वेश्चन इकट्ठे कर लेता है जो उसके क्वेश्चन है ही नहीं। वो क्वेश्चन किसी और के हैं, वो क्वेश्चन जो है उसके बनाए हुए हैं, उसके रियल क्वेश्चन है ही नहीं। तो हमें उसके अंतर मन को टटोलना है। और वो कब टटोलोगे? जब आप जाके जैसे ही बैठते हो तो सबसे पहले वैभव दादा जो बोलते हैं, हमें वो सांस गहरी भरना है जिससे आप आपके अंदर के अंतर्मन के सारे थॉट्स को एकाग्र करके एक बोलते हैं सुषुम्ना स्वर में गहरी सांसें लेना है और उसी में उसको छोड़ना है, ताकि आप जो स्थिर मन से प्रॉपर उस व्यक्ति को सुन पाओ और प्रॉपर उस व्यक्ति के साथ एक कम्युनिकेशन डील कर पाओ, राइट। कई बार हम देखते हैं कि या तो बहुत हाई प्रोफाइल का व्यक्ति होता है, या बहुत लो पावर्टी का होता है, या बहुत उच्च विचारों का होता है, या बहुत बड़ा साइंटिस्ट होता है, या साइंटिस्ट बनने का ढोंग करता है। ऐसे कई प्रकार के क्वालिटीज के लोग उससे जब आप कम्युनिकेट होते हो तो आपको उस 5 से 7 मिनट की मीटिंग में उस व्यक्ति के साथ प्रॉपर फ्रीक्वेंसी मैच करना है, अपने व्यवहारों के साथ, अपने एटीट्यूड के साथ, अपनी स्किल्स के साथ उस व्यक्ति की फ्रीक्वेंसी को मैच करना है। जब आप दोनों इस लेवल पर आ जाते हो तो फिर एक संवाद शुरू हो जाता है। हमें संवाद शुरू करना है, हमें विवाद शुरू नहीं करना है। हर परिस्थिति में ये गांठ बांधी जाए कि सामने वाला प्रोस्पेक्ट कुछ भी बोल रहा है, हमें सिर्फ उसको संवाद में ही डील करना है, हमें उसको कभी भी विवाद की ओर नहीं ले जाना है। जब आप उस संवाद को एक प्रॉपर थॉट के साथ, एक प्रॉपर मोशंस के साथ, अपने इमोशंस को उस व्यक्ति के अंदर डील करते हो तो वो व्यक्ति जो है आपकी ओर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, राइट। सभी हमारे जितने भी टीम के लीडर्स हैं सबको फॉलोअप की टिप्स पता है, सबको जवाब देना आता है। कुछ नए साथी हैं जो धीरे धीरे लीडर के साथ रह के फील्ड पे घूम के ये सब चीजें सीखते हैं, लेकिन ये बेसिक चीज है जो ये सारे अच्छे लीडर्स नहीं कर पाते। तो एक सबसे पहला लंबी गहरी सांसें लें और हम बैठें और हम फील करें, ईश्वर को थैंक्स करें कि प्रभु मैं जिस मकसद में या जिस मिशन पे आया हूँ वो सक्सेस हो और इस व्यक्ति के घर ये डिवाइस लगे और इसका परिवार स्वास्थ्य के लाभ को ले, इसके परिवार में खुशहाली दे। कभी इस फीलिंग से नहीं आए कि मैं ये मशीन इसको टिकाऊंगा, ये मशीन इसको बेच दूंगा, ये मशीन इसको दे के जाऊंगा, ऐसी फीलिंग्स कभी ना महसूस करें, राइट। तो ये एक ऐसा पॉजिटिव कदम है हमारा जो ऑटोमेटिक आपकी सेल को डील करने की ओर आपको लेके जाएगा, राइट। अब आते हैं उसके प्रश्नों की ओर। तो सामान्य तरीके से आप देखो तो जब व्यक्ति बोलता है कि मशीन महंगी है, ये मशीन किस्तों में मिलेगी क्या, ये मशीन अभी नहीं लेंगे, ये मशीन ऐसी होगी, मतलब व्हाटएवर बहुत सारे क्वेश्चन है। तो जब हम
उन सारे क्वेश्चनों को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करते हैं। कई बार क्या होता है कि कस्टमर बोलता ही नहीं, वो बात ही नहीं करता, वो कस्टमर कैंगन के वो जो ओरिजिनल उसके अंदर जो सोच आई है उसको हमारे सामने रखता नहीं। तो हमें बातों बातों में उससे वो उगलवाना है जो वो नहीं बोलना चाहता, राइट। तो उसके लिए यही आप उसका पहले उसको अपना बनाओ या उसका बन जाओ, अपना बना लो या उसका बन जाओ। जब दोनों एक दूसरे में मिल जाओगे, जब दोनों एक दूसरे से घुल जाओगे, जब दोनों एक दूसरे की बातों को प्रॉपर तरीके से फील कर जाओगे, तो मेरा ये वादा है 100% आपकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी जो थॉट्स ला रही है वो 100% उसको एक्सेप्ट करेगा और वो जो है किंगन के लिए 100% एग्रीज होगा, बराबर। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें ये एक्टिविटीज रेगुलर हर फॉलोअप में करना है। और फॉलोअप कितने करना है? जब तक वो आशिक, जब तक वो गर्लफ्रेंड आपकी नहीं हो जाती, तब तक हमें लगातार लगातार फॉलोअप करना है। फॉलोअप की प्रोसेस को कभी छोड़ना ही नहीं, और ना हमें कभी किसी से उस टाइप का व्यवहार बनाना है जिससे वो व्यक्ति आपको आपके लिए हमेशा दरवाजे बंद कर दे। हमें उस व्यक्ति के हर बार जाकर, हर बार मीटिंग पर, हर बार मिलने पर उस व्यक्ति के दरवाजे हमेशा के लिए खुले रखना है। पता ना 8 साल बाद उसका नैन चक्षु खुल जाए और 8 साल बाद उसको कैंगन की जरूरत महसूस है, तब भी वो आपको ही याद करे, राइट। ओके, तो ये एक पहली प्रोसेस। दूसरी, जब उसके हजारों प्रकार के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उसका क्या जवाब होता है? तो मैं हमेशा से, आप या तो आपको लगता है तो आप क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, तब तक मैं आपको एक हमारा जो एक ब्रह्मास्त्र है, जैसे हम कहते हैं कि भैया जब वो छोरी हो या हाउ टू, किस्मत भी उसी को बादशाह बनाते, तो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। तो हमें अपने आप में कुछ हुनर लाना है। तो सबसे बेस्ट चीज है यहाँ पर बॉस, माय डियर फ्रेंड्स, आपको जब फॉलोअप पे जाना है तो आपको आपको हमेशा अपने सारे वाइब्रेशन इस गेस्ट के अंदर डिलीवर करना है। और हो सके तो फैमिली प्रेजेंटेशन, फैमिली क्लोजिंग, फैमिली फॉलोअप ही आपको यहां से देना है। ये आप हो, ये आपके गेस्ट हैं, आपको आमने सामने बैठना है। आमने सामने बैठने से आप सभी के वाइब्रेशन एक दूसरे के अंदर डिलीवर्ड होते हैं। अब जब व्यक्ति बोलता है कि मशीन महंगी है, मशीन अभी नहीं लूंगा, क्या आपकी मशीन किस्तों मिलेगी, क्या आपकी मशीन में कुछ कम हो सकता है, क्या आपकी मशीन ऐसे हो सकती है, आपकी कंपनी डिस्काउंट पे क्यों नहीं देती, आपकी कंपनी उधारी क्यों नहीं देती, आप ऐसा क्यों नहीं करते, मतलब व्हाट एवर, बहुत सारे क्वेश्चन है। लेकिन जब उन क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और उन क्वेश्चन को हमारे तरीके से हम डील करते हैं, हम उसको एक ही बात बोलते हैं कि भैया ये प्रोडक्ट किसके अगेंस्ट काम करता है? हम एक लाइन लिखते हैं, बीमारियों के अगेंस्ट काम करता है। चाहे ये हो जाए तब, चाहे ये ना हो तब, ये दोनों पे काम करता है, बरोबर। तो हम ये लाइन लिखते हैं, बीमारियां, बरोबर। अब ये बीमारियां किसको हो सकती है? तो हम वहां से पूछते, बोले सभी को हो सकती है। ये बीमारियां 2 प्रकार की होती है, एक होती है कम्युनिकेट डिसीज, एक होती है नॉन कम्युनिकेट डिसीज, राइट। ये नॉन कम्युनिकेट डिसीज पे जब हम डिस्कस करते हैं तो ये किसको हो सकती है? तो ये भी हर किसी को हो सकती है, बरोबर। तो ये कौन कौन सी होती है? इसमें सबसे बड़ा नाम हार्ट डिसीज, कैंसर डिसीज, ब्रेन डिसीज, राइट, डायबिटीज, है ना। ऐसे अनगिनत डिसीज के नाम, एस्टोपोरोसिस वगैरह वगैरह, ये बहुत सारी डिसीज है जो किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार के लक्षण नहीं देती है। हिंदुस्तान में पर मिनट 10 से 11 लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। 40% लोगों को हॉस्पिटलाइज जाने का मौका नहीं मिलता है, बरोबर। हम ये फील करवाते हैं कि क्या आपके गांव में, क्या आपके मोहल्ले में, क्या आपके शहर में किसी भी प्रकार के किसी व्यक्ति को या कोई आपके परिचित को ऐसी बीमारियां हुई? बोले हाँ हुई। तो कब हुई? बोले कल हुई। इसके पहले? बोले कुछ नहीं, बढ़िया घूम रहा था। इसका मतलब क्या है? ये बीमारियां अच्छे स्वास्थ्य से
बुरे स्वास्थ्य की ओर लेके जाती है। मतलब जब ये बीमारी नहीं थी तो व्यक्ति स्वस्थ था, अब ये उसका अनचाहा, उसने ना बताया तो भी आपने उसको ये फील करा दिया कि मेरा परिवार भी स्वस्थ है, मैं भी स्वस्थ हूँ, मतलब मैं भी इस और तेजी से बढ़ रहा हूँ, क्योंकि उसको डेमो में आपने दिखा दिया था कि बीमारियां खान पान से हो रही है, बरोबर। तो एक अच्छे स्वास्थ्य से बुरे स्वास्थ्य मतलब बीमारियों की ओर जो बढ़ता है तो दो तरीके से बढ़ता है। एक तो वो बीमारियां जो दिख जाती है, वो बीमारियां जो नहीं दिखती है। जब वो जो नहीं दिखती है वो ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि सामने से जो लड़ाई होती है वो शत्रु कम खतरनाक होता है, लेकिन पीछे से वार करता है तो ज्यादा खतरनाक होता है। पर्टिकुलर उस हमारे गेस्ट को ऐसे पेपर ग्राफ पर ये दिखाया कि ये बीमारियां हर किसी को हो सकती है। इसका मतलब आज जो है हमें इसकी बचाव के थॉट्स पे काम करना चाहिए। ये आपने बातों बातों में ग्राफ के माध्यम से उसे फील कराया, राइट। फिर आपने क्या कहा, जब ये बीमारियां स्टार्ट होती है, मतलब ये जीवन में जब ऐड होती है तो लगभग हमारा जीवन ऐसे ही एक ईसीजी के सर्कल की तरह चलता है। ये हमारी क्रॉस लाइन है, जहां यदि हम लिखे तो ये स्वास्थ्य का अच्छा समय, गुड टाइम, और ये है स्वास्थ्य का बैड टाइम, बुरा वक्त स्वास्थ्य का। अब ये जो क्रॉस लाइन है ये स्वास्थ्य के अच्छे समय से वो बुरे समय में कैसे शिफ्ट होता है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, कोलेस्ट्रॉल को। ये कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ते 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 धीरे से इस क्रॉस लाइन के पास पहुंचा। तब इसके कोई सिम्टम्स या कोई लक्षण किसी को नहीं दिखते। बॉडी में एसिडिटी बढ़ रही है, कोई लक्षण नहीं, कोई बीमारी नहीं मानता, ऐसे लगा के सो जाता है। ऐसे ही वो जो क्रोनिक डिसीज है वो किसी न किसी चीज का बहाना या कारण लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ती है। जब ये कोलेस्ट्रॉल छोटे से ब्लॉकेज 40%, 50%, 60% में कन्वर्ट होता है, तब तक भी छोटे मोटे थकान, घबराहट, तो इसको व्यक्ति इग्नोर करता है। ये हम आंखों में आंखें डालकर एक पेपर वर्क के साथ बैठते हैं और दिखाते हैं ये ऐसा हो रहा है। हाँ, उसको भी पूरी कनेक्ट दिखती है ये ऐसा हो रहा है। जब ये ब्लॉकेज या तो 70-80% हो जाते हैं तो एक दिन जाके रात के 2 बजे ऐसी घबराहट, ऐसी बेचैनी, इतने जोर से पसीना आता है, तड़प आती है, तो तुरंत दरवाजा खोलता है, अपनी बाइक में चाबी लगाता है या कार में चाबी लगाता है और सीधा पहुंचता है हॉस्पिटलाइज। वो अपने परिवार को भी बोलता नहीं है, इतनी फास्ट सर्विस देता है अपने आप को स्वयं, राइट। या तो दोस्त को फोन करेगा। तो सबसे पहले जब उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो मेरे नजरिए से उस व्यक्ति की लाइफ में एक बहुत बड़ा चैलेंज ऐड हो जाता है कि अब मैं बच पाऊंगा कि नहीं बच पाऊंगा, राइट। दूसरा चैलेंजेस उसकी लाइफ में क्या आता है, फाइनेंस का। हिंदुस्तान में 5% लोगों को छोड़ दिया जाए तो 95% घरों में किसी के घर में 3 लाख रुपए नहीं रखे रहते। इमरजेंसी में मैं हॉस्पिटल में पैसे दे दूंगा, बरोबर। तो यहाँ पर बड़ा चैलेंज आया फाइनेंस का। अब यहाँ पर आप उसके सारे सवालों के जवाब दे दो। सब ये बोलता है कि मेरे पास भाई साहब, मेरे पास पैसे नहीं, किस्तें कर दो। भाई साहब मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पिताजी को आईसीयू से बाहर कर दो। भाई साहब मेरे पास पैसे नहीं, 2 महीने बाद कराऊंगा। भाई साहब मेरे पास अभी तो कुछ मैंने सोचा नहीं है, सोच के बताऊंगा। या भाई साहब अभी तो मेरे पास मैंने कुछ बात ही नहीं की, मेरे डॉक्टर से पूछूंगा या मेरे दोस्त से पूछूंगा या मेरे साइंटिस्ट से बात करूंगा, मेरे घर में ऐसा है उनसे मीटिंग करूंगा, डिस्कशन करूंगा। इन सारे सवालों को एक एक ढूंढ ढूंढ के यहाँ पे आप उनको जवाब दे दो। उसने नहीं किए लेकिन आप दे दो तो क्या बोलता है, सब में नो नो लिखता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं, नो नो, मतलब उधार कर दो ऐसा कोई बोलता है, बोले नहीं। किससे कर दो, हॉस्पिटल में, बोले नहीं। अभी नहीं, आईसीयू बाहर कर दो, बोलो नहीं अभी इलाज कर दो। कितने पैसे लग रहे हैं, वहां तो चुटकियां बजाते हैं, डॉक्टर साहब ये बोलो कितने पैसे चाहिए, अभी लाता हूँ। कहाँ से लाता है, ये सारा जो है ये एक बार में यहाँ पर उसके सवालों का क्लोजिंग हो जाता है।
बरोबर। हर स्थिति हर परिस्थिति में इमीडिएटली वो पैसे अरेंज करके लाता है। क्या ये करने के बाद भी, जैसे कई बार बोलते रहे, क्या कैंगन पीने से गारंटी है? क्या आपका प्रोडक्ट आपको गारंटी देता है? मैं गारंटी देगा? क्या आप लिख के दोगे? तो उसके जवाब दे दो कि भाई साहब, क्या उस इमरजेंसी कंडीशन में जब आप जीवन मरण के तराजू पे झूल रहे हो, आपका डॉक्टर आपको गारंटी देता है? तो बोले नो, उल्टा हमसे लिखवाता है। वो खुद ही कस्टमर बोल देता है हमसे लिखवाता है, राइट। क्या ये सारी प्रोसेस होने के बाद भी आपकी लाइफ ऑफ क्वालिटी जैसे पहले थी, क्या वैसे वैसे आज रहती है? नहीं। इफ बट किंतु परंतु में ही जिंदगी आगे की गुजरती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम एक बहुत अच्छा तगड़ा सवाल कर सकते हैं उस व्यक्ति से कि क्या इस व्यक्ति को, जिसका नाम वर्मा जी लिख दो, शर्मा जी लिख दो, कर्मा जी लिख दो, कोई भी नाम लिखो, और उसको बताओ कि जब ये वर्मा जी स्वास्थ्य के अच्छे समय में था तो उसको यहाँ पर काम करना था, या स्वास्थ्य के बुरे समय में ये सारी तकलीफें झेलना यहाँ इसके लिए अच्छा होगा? क्या अच्छा होगा? तो खुद ही बोल देता है नहीं, इस बीमारी को यहाँ रोकना अच्छा होगा, यहाँ रोकना अच्छा होगा, यहाँ रोकना अच्छा होगा। लेकिन क्या आप और आपके दोस्तों को या आपको ये पता है कि आपके इस शर्मा जी के शरीर में कोई समस्या चल रही है? बोले नहीं, क्योंकि उसके लक्षण नहीं है। मतलब सीधा सीधा गणित है कि आप जिस तकलीफ में जाने वाले हो, उस तकलीफ को बिना जाने यदि आपके बीमार पानी को और आपके बीमार भोजन को पहले ही स्वस्थ कर लेते हो, तो आप जो है आपकी बीमारियों को, आपकी समस्याओं को समय रहते पहले रोक सकते हो। यहाँ पर एक लाइन और ऐड कर सकते हो कि यहाँ पर जो पैसा लगाओगे ये एक व्यक्ति के ऊपर खर्च होगा, एक व्यक्ति के ऊपर जो है लाइफ डैमेज करने का कारण बनेगा, राइट। और यहाँ पर यदि 2,78,000 पैसे लगाते हो, 2,78,500, तो ये पूरे परिवार के लिए लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट होगा। ये होगा एक्सपेंडिचर, ये होगा इन्वेस्टमेंट, राइट। दूसरा, ये पूरे परिवार के लिए लंबे समय के लिए होगा। ये वन टाइम एक बार हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए होगा। इसके बाद भी लाइफ ऑफ क्वालिटी हमेशा के लिए खराब होगी, और यहाँ पर आपके पूरे परिवार के अर्गन्स सेफ स्थिति में होंगे, बराबर। अभी कैसे पॉसिबल हो सकता है? उसे दिखाओ कि हमारा जो कैंगन वाटर है, अभी ने कोलेस्ट्रॉल का एग्जाम्पल लिया, तो हमारा ये जो कैंगन है ये कैसे काम करता है? कि कैंगन वाटर की हम जब बात उसके सामने रखते हैं तो उसको वहीं पे फील कराते हैं कि कैंगन काम कहाँ करता है और आपका डॉक्टर कहाँ काम करता है। ये डॉक्टर कहाँ काम करता है? तो कैंगन काम करता है आपके सेल पे, कोशिकाओं पे, राइट। और आपका डॉक्टर कहाँ काम करता है? आपके ऑर्गन्स पे, आपके ऑर्गन्स पे आपका डॉक्टर काम करता है, और कैंगन काम करता है सेलुलर लेवल। अब इस सेलुलर लेवल पर जब ये स्ट्रॉन्ग वाटर, दुनिया का सबसे शक्तिशाली पानी, हाइड्रेटेड रखने वाला पानी आपकी कोशिकाओं तक पहुंचता है, तो कोशिकाओं को हाइड्रेट करता है। कोशिकाओं में जितना टॉक्सिन जमा है, चाहे कितना फैटी हो, इस सब को रिवर्स करता है। जैसे उसको फील करा वापस वो डेमो कि कैसे ग्रीन टी में पेनिट्रेट हुआ, कैसे कैंगन तेल को एमल्सिफिकेशन कर रहा है, कैसे पेस्टिसाइड रिवर्स कर रहा है, कैसे एसिडिटी को रिलीज कर रहा है, कैसे आपके बॉडी के एक एक सेल में पहुंचकर उस सेल्स को न्यूट्रिशंस, फाइबर्स, कार्बोहाइड्रेट्स पहुंचा रहा है, जिससे आपकी कोशिकाएं प्रॉपर वर्क करेगी। ये कैंगन की थोड़ी सी हमने उसको यहाँ पर फीलिंग दिलाई ताकि उसको कैंगन की इमरजेंसी महसूस होना शुरू हो जाए, बरोबर। इसके बाद आपको जब आप ये जवाब उसको दिए, तो आपको सीधे सीधे एक लाइन में अपनी बात क्लियर करना है, दोस्त इस चीज को अन्यथा मत लेना, ये हो रहा है, भारत देश में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये सिर्फ मैं तुझे फील कराना चाहता हूँ कि आज भले ही तू और तेरा परिवार स्वस्थ है, लेकिन आने वाले समय को भी हम स्वस्थ तो गुजारे, इसके लिए इस चीज की फीलिंग हमें होना बहुत जरूरी है, राइट। और सीधे फिर हम मांगे इला भाई, मुझे पता है कि आज तेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन आधार कार्ड, पैन कार्ड, पेंशन चेक, मोबाइल नंबर मुझे दे, और जो भी तेरे पास 5,000, 25,000, 51,000, 21,000 लाख रुपए हैं, मैं कंपनी का QR कोड दे रहा हूँ, इसमें ट्रांसफर कर, एक बुकिंग कर, एक शुरुआत कर, एक स्टेप ले, एक कदम आगे बढ़ा,
अच्छे स्वास्थ्य को मेंटेन रखने की ओर। आज तक लाइफ में जितने भी तुमने इन्वेस्टमेंट किए हैं, उस इन्वेस्टमेंट में 1 रुपया भी ऐसा नहीं था जिससे परिवार को गुड हेल्थ मिले। तो एक परमात्मा ने मुझे चूज किया है तुझे ये फील कराने के लिए कि इस जीवन में सबसे पहला सुख यदि है, वो पहला सुख है निरोगी काया। राइट? तो पहला सुख निरोगी काया कब होगी? जब आपका पानी, आपका भोजन, आपकी एक्टिविटीज वाव एकेडमी में ऐड होगी, और वाव एकेडमी आपको, आपके पूरे परिवार को अगले 20-25 सालों तक आपका स्वस्थ कैसे मेंटेन रहे, आपका स्वास्थ्य कैसे बेस्ट रहे, इसके लिए आपका परिवार जो है बहुत अच्छे से इस चीज को समझ सकता है और एक मेंटेन कर सकता है। इसके बाद भी कुछ और सवालात रहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है, मैं करूंगा, मैं लूंगा, मैं देखूंगा, मैं पूछूंगा, मैं बता दूंगा, मैं ले लूंगा, यही होता है। इस जिंदगी का सातों सत्य उसको बताओ कि जीवन में जब जब भी कोई अच्छी चीज आपकी ओर आई होगी, तो हमारे ब्रेन ने मैसेज दिया होगा कि मैं कर लूंगा, मैं देख लूंगा, मैं पूछूंगा, मैं बता दूंगा, मैं फोन कर दूंगा। ये शब्दों का इस्तेमाल बाद में करता है, क्योंकि आपने उसके जो बड़े सवाल थे कि पैसे नहीं है, अभी ऐसा लोन है, अभी वैसा है, अभी ये काम है, इन सारे सवालों के जवाब आपने उस एक लाइफ के चार्ट से दे दिए। तो अब अगले सवाल क्या करेगा? हाँ भैया बहुत बढ़िया है, मैं बता दूंगा, मैं कर दूंगा, मैं करता हूं, मैं देख लूंगा। तो आप ही लाइन लगाओ ना, थी ये लाइन बना के दिखाओ उसको, और इस लाइन में दिखाओ कि ये सामान्यतः स्वास्थ्य के अच्छे समय में सारे लोग यही कर रहे हैं, बरोबर। तो हमने क्या कहा कि जब स्वास्थ्य का अच्छा समय चल रहा था तो किसी भी व्यक्ति को बुरा समय याद नहीं आया। जब भी उस कि भैया आपकी कॉलोनी में वो वर्मा जी थे जो स्वास्थ्य का अच्छा समय गुजार रहा था, क्या एक भी दिन उन्होंने कभी ये फील किया या फील किया था कि मुझे ये समस्या हो सकती है? तो नहीं। तो बोले जब वो स्वास्थ्य का अच्छा समय जी रहा था तो उसको अपना बुरा समय कभी याद नहीं आया। राइट? और बुरे समय जब आ गया तो कोई भी दवाई, कोई भी उसके स्वास्थ्य को ठीक करने की वो काम नहीं आई, क्योंकि जो जिस स्थिति में था उस स्थिति में कभी नहीं आता है, बरोबर। तो स्वास्थ्य के अच्छे समय में याद नहीं आया और बुरे समय में काम नहीं आया। अब यहाँ पे कैंगन वाटर क्या, गंगा जी का वाटर भी पिलाओ, अब तो मर रहा है, क्या काम करें? तो बुरे समय में काम नहीं आया। और हम अपनी भागम भाग भरी जिंदगी में, हम अपनी व्यस्तताओं वाली जिंदगी में, हम अपनी लाइबिलिटीज वाली जिंदगी में अच्छे समय से बुरे समय में कब शिफ्ट हो जाते हैं, हमें कानो कान पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि हम जो है इस स्वास्थ्य के अच्छे समय से और बुरे समय के बीच में जो क्रॉस लाइन है, इसमें कहां कैसे पहुंच जाते हैं। ये जो स्वास्थ्य का अच्छा समय है, यहाँ पर ये जो जीवन रेखा के बीच में आदमी इधर से उधर शिफ्ट कैसे होता है, कहाँ उलझा पड़ा है? तो देखता है मकान बना लूं, प्लॉट खरीद लूं, बच्चे पढ़ा लूं, कार खरीद लूं, वाइफ को घेरने ला दूं, समाज सेवा कर लूं, देश सेवा कर लूं, और अनगिनत ऐसे व्यवहार से हैं जिसमें वो उलझा रहता है। और व्यक्ति जब इसको लाइफ का सर्कल बना दे तो आपका 50 लाख का मकान, 25 लाख की कार, 10 लाख के गहने, है ना, बच्चों की पढ़ाई की 20 लाख, इस केंद्र में जो बैठा हुआ व्यक्ति है, ये जो केंद्र में बैठा है, ये व्यक्ति इंपॉर्टेंट है या ये 50 लाख का मकान? मैं मानता हूं सर मकान जरूरी है, लेकिन क्या इस मकान का सब्स्टिट्यूट है? बोला है। कैसे? बोले रेंट से। लेकिन क्या इस शरीर में जो बैठी किडनी या लीवर, इसका कोई सब्स्टिट्यूट है? ये कोई रेंट से मिल सकता है? ये कहीं पे किराए से मिल सकता है? तो बोले नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता। लेकिन जिंदगी यहाँ उलझी पड़ी है। तो ये जब चार्ट, ये लाइफ सर्कल उसको दिखता है ना, उसको बहुत सारे ब्रेन को, उसके ब्रेन की मैसेजेस जाते हैं, और एक कागज पे बना के दिखाओ आप। राइट? 25 लाख की कार है, डायबिटीज की 4 गोलियां, सुबह इंसुलिन, शाम को इंसुलिन, वो जिंदगी को बस ऐसे ही काटे जा रहा है, काटे जा रहा है। राइट? और यही दवाइयां एक दिन जो है काम करना बंद कर देती है। लेकिन जब वो स्वास्थ्य के अच्छे समय में उन चीजों को फील करता है तो उसे महसूस हो जाता है
कि हाँ किंगन मेरी जरूरत है, किंगन मुझे लेना है, किंगन मुझे लेना चाहिए। ये 3 जो टॉपिक्स हैं ये अच्छे को अच्छे तरीके से हिला देते हैं दोस्त, राइट। तो ये रामबाण की तरह आज क्लोजिंग पे काम करते हैं। पहले हमने ईसीजी का सर्कल बनाया जिसमें लिखा कि धीरे धीरे व्यक्ति बीमारी की ओर कैसे बढ़ता है, उसको आप कैसे क्लोज कर सकते हो। उसके बाद भी डॉक्यूमेंट नहीं देता है तो फिर दिखाओ कि करता हूं, देखता हूं, कर लूंगा, करना है कर लेते हैं। सारी प्रोसेस व्यक्ति गवाता क्या है, लाइफ। और जो लाइफ गमाता है, सॉरी इसमें टाइम गमाता है, आदमी टाइम गमाता है, और जो टाइम गमाता है वो लाइफ, क्योंकि लाइफ इज टाइम, टाइम इज लाइफ। समय ही धन है, समय ही कीमत है। समय पे आपने जाग गए तो बचा लिए, यदि समय चूक गए तो बचाना मुश्किल होगा। कई बार डॉक्टर्स बोलते हैं जल्दी आ जाता तो बचा लेता, समय चूक गए, राइट। वही समय है, जितना हम बचाव की ओर दौड़ते हैं, जितना बचाव को फास्ट पकड़ते हैं, इलाज को पकड़ते हैं, उससे कई गुना ज्यादा हमें बचाव को पकड़ना पड़ेगा, राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये 3-4 जो स्किल्स है उसको आप रट डालो, घोट डालो, इतने पेपर बिगाड़ो। आज यदि मैं अपनी कॉपी दिखाऊं तो ये मेरी कॉपी में कम से कम हजारों बार मैंने इस टाइप के सर्कल बना बना के दिखाए होंगे। हर पेज पे आपको दिखेगा, हर पेज पे चार्ट आपको दिख जाएंगे। हर फॉलोअप में मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, राइट। और इस सारी प्रोसेस में आप एनर्जेटिक रहें, आपके एटीट्यूड को बिल्कुल ऐसे शक्तिशाली ताकतवर बनाएं, क्योंकि वो परचेस करेगा आपके कॉन्फिडेंस को, वो खरीदेगा आपके एटीट्यूड्स को। सामने वाला बंदा कभी भी प्रोडक्ट नहीं खरीदता है आप में कितना कॉन्फिडेंस है, आप कितने इस प्रोडक्ट के प्रति स्ट्रॉन्ग हैं, इस प्रोडक्ट का कितना नॉलेज है, राइट। तो परिहार साहब, ये 4-5 जो बड़े अपने थे, आई थिंक 8 बज चुके हैं। अभी हम कुछ क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। थैंक यू सर, बहुत ही जबरदस्त सेशन दोस्तों। यदि इस सेशन से आपने कुछ सीखा हो, अच्छा लगा हो तो वाई टाइप कीजिएगा। यदि किसी को ऐसा लगता है कि ये अच्छा नहीं था तो नो टाइप भी कर सकते हैं। वैसे बहुत अच्छा सेशन रहा सर। अभी यहाँ पर हम 8 बज रहे हैं, 8:15 हैं। सिर्फ 3 से 5 साथियों को लिया जाएगा। 8:15 के बाद में कोई भी साथी होंगे उनको नहीं लिया जाएगा। अभी भी मन में लग रहा है कोई प्रश्न है दोस्तों, आप रेस्ट हैंड कीजिएगा। और नए साथी हैं जो सीखने का प्रयास कर रहे हैं, वे जरूर अपने आप को यहाँ पर प्रेजेंट करें। 3 साथी आ गए, अब कोई नए साथी रेस्ट हैंड नहीं करें। अगर कोई नए आते हैं तो देखेंगे, समय बचेगा तो। सर अमित बस्या जी हैं ग्वालियर से, वीडियो ऑन कीजिएगा सर। अतुल भैया कल रह गए थे, अतुल भैया को लेता हूं मैं। अतुल भैया अनम्यूट कीजिएगा आप अपने आप को, जो भी आपका प्रश्न है रखिए। जी सर। सर बहुत ही नॉलेजेबल सर आपका सेशन रहता है। कल तो मैं चुप गया कि सर मैं फॉलो पे गया था तो वहाँ सर ने कहा कि अभी सोच के बताएंगे। तो ऐसे लोगों को मुझे क्या जवाब देना चाहिए? बस वही जो लाइफ का चार्ट बनाओ और दिखाओ कि एक व्यक्ति घर में बीमार पड़ा है तो कौन परिवार ऐसा है जो बोलता है कि सोच के इलाज करवाएंगे, पूछ के इलाज कराएंगे, बता देंगे बाद में। ऐसा कोई करता है क्या? आदमी को ऐसे हैमर करो सर, हैमर मतलब उसके घर में से ही निकाल के बताओ जी, बरोबर। पूछ के बताएंगे, क्या पूछ के बताएंगे सर? क्या सोचोगे? ऐसा सोचो मैं आपके सामने बैठा हूँ, शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। क्या सोचने वाले हैं? आपके मन में इस प्रोडक्ट को लेकर कोई डाउट चल रहा है क्या? पूछिए सवाल, जितने पूछेंगे उतने निकलेंगे वहां से। जी क्या सोचने वाले हैं? कितने दिन हो गए, कितने दिन हो गए डेमो दिखाने को? आप पूछिए ना, कितने दिन हो गए डेमो दिखाने को? 3 दिन। 3 दिन में आपने क्या सोचा सर? क्या किसी वर्मा जी के घर कोई व्यक्ति बड़ा बीमार हो जाए तो वो परिवार 3 दिन तक सोचेगा कि 30 दिन तक सोचेगा कि 30 मिनट में सोचेगा, कितनी देर में सोचेगा? सवाल कीजिए, उसको मत फील होने दीजिए कि मुझे ही बोल रहा है। वर्मा जी का नाम ले लो ना, बहुत सारे वर्मा जी, बहुत सारे शर्मा जी, राइट। अतुल जी क्लियर होगा?
चलिए इस साथी को लेते हैं, तो लिए आपको आंसर मिल गया है। जी जी, ओके, थैंक यू। यहाँ पर है रिजवान सर है। मैं बता दूं मलगाया सर, रिजवान सर काफी समय से मीटिंग में आ रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, बेनिफिट भी ले रहे हैं, बुकिंग कर चुके हैं, पैसे का प्रॉब्लम चल रहा है। अनम्यूट कर रहा हूँ रिजवान सर को, वो शायद आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। वेलकम सर, रिजवान साहब। जी सर, थैंक यू सर। जी सर, मेरी आवाज आ रही है मलगाया सर? हाँ सर, आ रही, नमस्ते। जी सर, तो पहले तो सर आपको थैंक यू सर, आपने बहुत ही बेहतरीन किस्म का आपने सेशन दिया सर। सर बहुत आपकी बात बड़ी उम्दा किस्म की थी सर, और सर आप वाकई बहुत मेहनत करते हैं, और आप मेहनत हम लोग को आप उत्साहित करते हैं, इसके लिए सर आपके लिए सर थैंक यू। तो सबसे पहले सर मैं हम लोग है ना, अभी शुरुआत तो है हम लोग की, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ हम लोग को, तो मैंने 1 या 2 डेमो किया है अभी तक के। तो सर मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे अपन ने उनको डेमो दे दी है अपन ने, है ना, तो सर अपन उनको मशीन के लिए कैसे क्या उनको अपन उत्साहित करें कि वो मशीन लेने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जो जनरल सवाल है, ये सवाल तो सभी लोग करते हैं कि पैसा नहीं है, देखेंगे, ये तो करते हैं सर। सबसे पहले तो अपन उनको तैयार कैसा करें उनको मशीन लेने के? वेरी गुड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है रिजवान जी। देखिए, सबसे पहले तो जब आपने डेमो दिखाया ना, तो इस डिवाइस का डेमो इतना स्ट्रांग है कि ये डेमो उस पर्टिकुलर व्यक्ति के अंदर उत्साह पैदा कर देता है कि ये मशीन मेरे घर होना चाहिए। आज तक मैंने तो ऐसा व्यक्ति कोई नहीं देखा जिसने ये कहा कि मशीन मेरे घर नहीं होना चाहिए। तो जब आपने डेमो दिखाया तो उसके अंदर वो उत्साह पैदा हो गया, लेकिन जैसे फिर उसकी कॉस्ट पे आता है, उसकी कीमत पे आता है, तो आदमी को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अरे यार हाँ ऐसा है, ठीक है, क्योंकि उधर प्रोडक्ट ने उत्साह पैदा किया, इधर कीमत ने उसको डिमोटिवेट कर दिया। अब आपका काम ही शुरू होता है कि ये जो तो तरह है इसको बेस कर दे, प्रोडक्ट की वैल्यू इतनी ऊपर बढ़ा दो, इतनी ऊपर बढ़ा दो, कीमत की वैल्यू पूरी खत्म हो जाए। अब वो कीमत नहीं, उसकी वैल्यू पे काम करे, राइट। तो आपको सेकंड टाइम मिलना है, सेकंड टाइम मिलने पे उससे बात करना है, उसको यही बताना है जो मैंने कैंगन का डेमो दिखाया था, तेरे परिवार को इस प्रोडक्ट की जरूरत कब है, कब लेना चाहिए, रिजवान ने मशीन अपने घर कब लेना, फलाना मशीन कब लेना चाहिए, देखने के जब भी हम मार्केट में, जब भी ऐसी चीज मार्केट में जो बहुत अच्छी होती है लेकिन उसके साथ बहुत जरूरी होती है, तो उसको हम कब खरीदते हैं, वो नहीं खरीदते हैं, राइट। जब मार्केट में गया, मेले में गया, तो बहुत अच्छा खिलौना, वो कब खरीद, उसी सड़क आपसे खरीद लेता है। इतने वो डेमो करता है, इतने रोता है, गाता है, चिल्लाता है, भीड़ देख के जाता है, और आप उसको खरीद के देते हो। सेम यही कंडीशन है, आपको भी उस व्यक्ति के घर इस प्रोडक्ट की इतनी इमरजेंसी क्रिएट करना है, कोई व्यक्ति पैसों की व्यवस्था करना शुरू कर जाए, राइट। सर ये एक पेस्टिसाइड बहुत बड़ा हथियार है रिजवान। जी सर, ये बात तो सही ठीक है सर। सर जैसे अपन उससे दोबारा मिले, तीबारा मिले, तो क्या कीटनाशक जो है ना, जी मैं ये बोलना चाह रहा था कि सर उसको अपन जैसे दोबारा मिलते हैं या तीसरी बार मिलते हैं कि सर क्या हुआ मशीन का, तो सर उसके जहन में ये बात नहीं आ जाए कि नेगेटिविटी वाली बात, क्या पीछे लग गए, तो सर क्या ऐसा करना चाहिए, दोबारा तीबारा मिलना चाहिए, 2-4 दिन के अंदर में उससे बातचीत करना चाहिए, ये एक बार बोल के उसको आपको हमें हर बार। जी सर, जी, जैसे मान लो आपने डेमो दिखाने के बाद एक बार उसका फॉलोअप कर लिया, उस फॉलोअप में उस व्यक्ति ने जो बात बोली है, जैसे क्या होता है फॉलोअप में, कभी किसी ने आपको मना किया क्या कि नहीं मुझे नहीं लेना है, मशीन के लिए मेरे घर मत आना, मशीन की बात मत करना, मेरे को नहीं लेना है, आज तक किसी ने ऐसा बोला क्या? 0.11%, कुछ परसेंट, मतलब 100 में से एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है, बाकी 99 लोग क्या बोलते हैं, डालते रहते। आपने कितने लोगों को डेमो दिखाया? थोड़ा सा सोच रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसा ही बोलते रहते। ठीक है सर, अब उनको मतलब तो आपको भी वैसे ही करना है, दूसरी बार भी मिलते रहे, हाय हेलो करते रहे। सर जब आप दूसरी बार तीसरी बार से मिलोगे ना, सिर्फ मिलोगे, उसमें उसको लग जाएगा कि मेरे पास कैंगन के लिए आया है जी। आप कैंगन की नहीं भी बात करोगे तो भी उसको फील होता रहेगा, और अपना परिवर्तन उसको दिखाओ। आप में कैंगन पीने से जो परिवर्तन आ रहे हैं ना, उसको महसूस होना चाहिए,
यही follow है। भाई आप, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि कॉलेज में एक स्टूडेंट, एक लड़का लड़की, जब एक लड़का किसी लड़की को प्रमोट वो करता है अपना, तो क्या क्या करता है, बस वही करना है। वो लड़की को भले ही बार बार लगता है कि ये मेरे पीछे लग गया लड़का, लेकिन वो लड़का क्या अपनी एक्टिविटीज छोड़ता है? नहीं छोड़ता है। उसको मालूम है कि इस लड़की को मुझे ठीक है सर, ठीक है सर, डेमो कॉलेज में दिखा। तो नहीं करे सर अपन ने काम, बाकी अभी कस्टमर करेंगे। एक एग्जाम्पल था ये, एग्जाम्पल। कभी भी अपने आप को पीछे नहीं रखना है, बस इतना आगे रखो और अपने बदलाव को आगे रखो। कंगन पीने से आप में जो बदलाव आए सामने वाले को दिखना चाहिए। ठीक है, ओके सर। राइट। चलिए रिजवान साहब, जी सर। आपको आपके प्रश्न का आंसर मिला होगा। जी सर। और जाना है उनके घर, बस अच्छे मन से जाना, अच्छी दुआएं मिले, अच्छा सोच के जाएं। सर बात कर ही रहे यहाँ पे, अगले साथी उनको लेता हूं मैं। सिसोदिया सर अनम्यूट कीजिएगा, स्वागत है आपका। सर वाव टीम को सुप्रभात, नमस्कार। और मलगाय सर का सेशन तो बहुत ही अल्टीमेट ही होता है। मेरा भी एक क्वेश्चन है सर, अभी डेमो दिए थे तो वहां पे उनके यहाँ हेल्थ इश्यूज भी है, वेल्थ की कोई प्रॉब्लम है नहीं, लगभग 1 करोड़ के ऊपर ही मकान है और 2-1 कारें खड़ी है, गाड़ियां है, लेकिन उनका कहना था कि भाई कहीं डेमो देख चुके थे वो सिंगल पर्सन, और वो हमको मालूम नहीं था और भूल भी गए थे। फिर जब डेमो दिया पूरे फैमिली को बिठा के, तो बोले डिवाइस तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप लोग जो कर रहे हैं वो मार्केटिंग के काम कर रहे हैं। बोले ये आप जहाँ यहाँ डेमो दे रहे हैं तो आपको मिलता होगा। मैंने कहा हाँ मिलता है, तो फ्री में तो कोई आता ही नहीं। तो बोले इस डिवाइस की जो कॉस्ट है वो आपने 2,78,500 बताया, तो इसमें से आपको कितना मिलता है? तो मैंने कहा सर उसका दूसरा पार्ट भी है। मेरे को दूसरा पार्ट नहीं देखना है, क्योंकि मेरे को अभी जाना है, लेकिन आप इतना बता दो आपको कितना मिलता है। मैंने कहा सर इसमें 8 पॉइंट है, वो 8 लोगों को बढ़ता है और 13,000 तो ऐसे करके ना 1,04,000 के लगभग बढ़ता है। तो बोले ठीक है, बोले आप बोले ये 13,000 है वो आप रख लीजिए, आपके पास आएगा, और बाकी का जो है वो अमाउंट में पे कर देता हूँ। बोले इतना कम कर दो, और इतना बोल के वो चला गया। तो जब ये बोल के गए तो आपने हाथ मिलाना चाहिए कि सर आपकी सोच को मैं सल्यूट करता हूँ, धन्यवाद कि आपने इस मशीन लेने के लिए सोचा तो सही कि इतने में मिल जाए तो आप मशीन में ले लूंगा, यही सोच थी ना। यस। 1,04,000 कम करके ये मशीन मुझे मिल जाए तो मैं ले लूंगा। इसका मतलब अब अगली मीटिंग में आपको उनके साथ बैठना चाहिए और बैठकर उनको ही पूछेगा कि सर आपका कौन सा धंधा है, कुछ न कुछ तो कर रहे होंगे ना। हाँ मारवाड़ी है वो, बिजनेस कर रहे हो वो भी। राइट, जो भी धंधा कर रहे हैं। सर आपका जैसे टीवी का शोरूम है, मैं कल आऊंगा, मेरे दोस्तों को 10 टीवी खरीदना है, और मैं आपसे पूछता हूँ आपको एक टीवी कितना पैसा मिलता है? आप जिससे खरीदते हो उसको कितना मिलता है? वो जिससे खरीदता है उसको कितना मिलता है? बताओ मुझे। मैं 10 टीवी खरीद रहा हूँ आपसे, और ये सारा काट के मुझे 10 टीवियां दे दो, मैं लेने को तैयार हूँ। बात जब धंधे की है तो धंधे के उसूल से करेंगे ना धंधा। जी जी जी। तो धंधा की बात बताओ उसको, और जो जितना बड़ा होता है ना उसको उतना ही ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। दिखाओ बड़ा धंधा केंगन का। सर मैं छोटी बात करते 1,04,000 की, मैं तो 1,04,00,000 कमा के देने की बात करता हूँ आपको। आपको 1,04,00,000 कमाना हो तो कितने पैसे लगाना पड़ेगा, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना क्या आपका स्ट्रगल होगा, कितनी लाइबिलिटीज होगी? मेरे धंधे में 0% लाइबिलिटीज है। आओ एक बार बैठो और इसको खाली मन से समझो। ये जो आप 1,04,000 कम कराने की बात कर रहे हो, इसमें आपका कितना बड़ा नुकसान है, और क्या ऐसा पॉसिबल है कि डायरेक्ट कंपनी आपको प्रोडक्ट अपनी कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट हटाकर प्रोडक्ट दे देगी? कभी नहीं देगी ना। तो चलो खरीद लो, मैं देता हूँ कंपनी का एड्रेस, चले जाओ जापान, 1,04,000 कम करके वो दे देगी आप। मैं 2 मिनट में ये बता दो। मैंने कहा सर मेरा प्रोडक्ट इतना छोटा नहीं है कि मैं 2 मिनट में आपको बता सकता हूँ। अगर आप अगली बार बैठोगे तो जो डेमो आपने देखा है उससे भी बड़ा ये है वेल्थ का, तो अपन बैठेंगे उसके बाद बात करेंगे। तो ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं।
क्या होता है मार्केट में जितने भी बनिए पट्टी के होते हैं ना, ये बहुत ही फितरती दिमाग के होते हैं, और ये बहुत आगे की सोचते हैं, मतलब बड़ा सोचते हैं। तो आपको भी आपकी सोच को बड़ा ले जाके उनसे डील करना, क्योंकि दिस इज ए बिग डील। जब इस टाइप के व्यक्ति आते हैं तो कितना कर जाते हैं, आपकी सोच वहां काम नहीं करेगी। राइट सर, थैंक यू। साथ में पानी लेके जाओ, ये लिख रहे सर, साथ में पानी लेके चले जाओ, पानी दो सर, पहले तो पानी पिलाओ उसको, तो दिमाग को ठंडा करो कैंगन से। पानी उसकी अल्कलाइन ही है, वो आरओ का वर्डिंग वो है ना, वो अल्कलाइन आरओ है, तो वो हमने लिटमस वगैरह सब चेक किए तो 8.5 का दे रहा हो। हाँ, वो कैंगन का डेमो देख के उन्होंने वो दिमाग लिया होगा कैसे हो सकता है, सर्च कर लिया होगा तो कोई लगा गया होगा, उस ब्रैकेट को भी तोड़ना पड़ेगा। इस तरह कितने का लगा है, क्या जरूरत थी, ये 2 रुपए के चूने की डब्बी रखो ना पानी की मटके पास, चल लिया करो रोज, वही होगा जो आप चाहते हो। राइट राइट, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सिसोदिया जी, आंसर मिल गया सभी साथियों को। कई सारे साथियों के मन में ये होता है। 2 मिनट और बचे हैं। दोस्तों, यहाँ पे अमित जी है, उनको लेता हूं मैं। अमित जी अनम्यूट कीजिएगा, और ये कोई एडमिन साथी है वो अपना नाम चेंज करे, जो भी है एडमिन। सर वेलकम। मेरा सर एक ही छोटा सा सवाल है कि हम ऐसा डेमो दिखाते, ऐसे किन शब्दों का इस्तेमाल बार बार करें कि हमारा डेमो 80% काम कर देता है, उसके बाद 20% फॉलोअप का रोल आता है। तो ऐसा क्या हो कि हमारा वो रेशो बढ़ जाए, क्योंकि हमारा एक डेमो जो हम जिस तरीके से दिखाते हैं तो वो सामने वाले को तो पसंद आती है, लेकिन हम बार बार ऐसे कौन कौन से शब्द उससे बोले जिससे उसे लगे कि नहीं, ये मशीन तो आज ही होना चाहिए। क्योंकि सर आपने जो आज चीजें बताई हैं, आपने वो सारी प्रैक्टिकल चीजें बताई हैं जो आपके साथ हुई है, आपका जो अनुभव है जो आज आपको इस लेवल तक लेके गया है। क्योंकि एक तो मोटिवेशन स्पीकर होते हैं जो एक कुछ किताबी बातें बताते हैं, लेकिन आपने वो चीजें बताई हैं जो आपके साथ घटित हुई हैं और जो आपका अनुभव है। तो इस अनुभव में सर उस चीज को भी मेरे को आप बता दें कि कैसे अपन उनको वो कौन से शब्द है जो ज्यादा इस्तेमाल करके उस चीज को 90% या 99% तक ले जा सकते हैं। वेरी गुड अमित जी, मेरा भी यही मानना है कि अपने डेमो को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए कि अगले 2-4 रातें उसकी बेचैनी से गुजरे सामने वाले डेमो देखने वाले की। राइट, और मेरा होता है, मैं डेमो ऐसा ही करता हूँ। बहुत सारे लीडर्स अपने अपने एंगल से इसको सोचते हैं, अपने अपनी थॉट्स रखते हैं कि 20-25 मिनट में डेमो दिखा दो और बस हो गया, डेमो के बाद क्लोजिंग पे ज्यादा समय गुजारो। मेरा मानना है कि डेमो में ही वो इतना दिखा दो कि आदमी खुद सोचने पे मजबूर हो जाए कि मशीन मुझे कब लेना चाहिए और कैसे पैसे अरेंज करके लेना चाहिए। तो मैं ज्यादातर हर प्रॉपर्टीज पे क्लोजिंग डाल देता हूँ, हर प्रॉपर्टीज पे इतनी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग डालता हूँ कि ये नहीं मिलेगी तो तेरा परिवार कल ही बीमार हो जाएगा। यदि ऐसा हो रहा है और ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ये आपकी बॉडी में पानी पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, मतलब क्या होगा और क्या नहीं हुआ, ये बार बार उसके अंदर, उस डेमोस्ट्रेशन के अंदर ही डाली जाती है। और ये जब लगातार आपके प्रयास होंगे अमित जी, जब लगातार आपके डेमो होंगे, पर डे आपके डेमो होंगे, ये फ्रीक्वेंसी आपके दिमाग में घूमने लग जाएगी और आप डेमो में ही क्लोजिंग कर दो। हम पेस्टिसाइड्स को इतना हाइप कर देते उसी समय, हम एसिड को उसी समय इतना ऊपर ले जाते हैं कि जब एसिड बढ़ता जाएगा तो आप और आपका परिवार किसी गंभीर रोग को कैरी कर लेगा। तो डेमो के समय हर प्रॉपर्टीज को क्लोजिंग में ले जाना है। ऐसा नहीं कि ग्रीन टी दिखा दिया, पानी पहुंचा दिया, हो गया काम। नहीं होगा तो क्या होगा, राइट। इस तरीके से जब डेमो को हम, और डेमो में आपको पूर्ण रूप से डूबना है सर। जब डेमो में आप डूब जाओगे, सामने वाला अंदर, आप जब डेमो में डूबोगे ना तो आपको जितने वहां बैठे हैं वो सारे अंतर दिखेंगे अंदर, क्योंकि सर हमारा डेमो सब कुछ किया जा सकता। क्योंकि हम लोग जब डेमो करते हैं तो मेरे को भी सर 1 घंटा प्लस ही हो जाता है कि मैं चाहता हूँ कि एक बार में तो वो सारी चीजें समझ में आ जाए जिसको बताने के लिए हम लोग बैठे, है ना। यस, कि बस ऐसे कौन से शब्द हैं कि हम एक बार में हमारी चीजें क्लियर हो जाए। धन्यवाद सर, अच्छी चीजें बताई आपने सर, थैंक यू सर। मतलब मेन चीज ये क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये मिलेगा तो क्या होगा, ये नहीं मिलेगा तो क्या होगा। इन शब्दों को बार बार उसमें आप तोलिए।
हर प्रॉपर्टी के साथ ऐड कर डाली। चलिए अमित जी, थैंक यू, आपको आपके प्रश्न का आंसर मिला होगा। देवेंद्र बर्वे जी है, लास्ट कॉल है, इनको लेता हूँ सर, इसके बाद मीटिंग एंड करेंगे, नहीं ले पाएंगे रहे साथियों को दोस्तों बाद में, और होगा मंडे को दादा का सेशन होगा। जी देवेंद्र बर्वे साहब, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी हेलो जी बर्वे साहब। हाँ सर नमस्ते, थोड़ा कम आ रहा है सर। हेलो बर्वे जी। थोड़ा सा मेरा ये था कि मेरे 3-4 डेमो हुए हैं, उसमें कुछ हमारी टीम के साथी हैं, वहां जाके उन लोगों को डिस्काउंट का वो बोलते हैं। वो तो खैर एक्चुअल में मेरे ब्रदर भी थे और एक हमारे नजदीकी थे, तो ये चीजें भी थोड़ा सा तकलीफ देती है। हेलो डेफिनेटली सर, आपके साथी हैं तो आप आपके लीडर से बात कीजिएगा और बताइएगा कि सर ऐसे ऐसे है, तो उसका सॉल्यूशन निकाल के देंगे आपके लीडर जो है। हाँ, क्योंकि अपने ही साथी अगर अपने ऐसा करेंगे तो फिर ये तो कुछ ये जो बिजनेसमैन डिस्काउंट की डिमांड करते हैं तो वो तो बढ़ती जाएगी, और हमारे जो जी 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 इमेज है वो खराब होती है सर। बरोबर। तो उसमें जो है आपके सीनियर लीडर जो है ना, उनको बताइए कि सर ये आपकी टीम के ये बंदे ऐसा कर रहे हैं, प्लीज इसको रोकिए, आप ये गलत है, और अपने डेमो की संख्या बढ़ाइए सर। अब ये 2-4 नहीं होगा देवेंद्र जी, डेमो इतने कर डालिए इस टाइप के लोगों के लिए जगह ही नहीं बचे। डेमो की संख्या इतनी बढ़ा दो, इस टाइप की जो बात करने वाले हैं, कभी कभी कस्टमर भी हमें गुमराह करता है सर, हमें कभी भी एक पहलू पे बात ही नहीं करना है। हो सकता है वो कस्टमर झूठ बोल रहा हो सकता है वो व्यक्ति आपसे कुछ निकलवाना चाह रहा हो, इसलिए ये बात बोल रहा हो। कई बार ये हुआ है। वो भी होता है। यस, तो हमें बहुत अलर्ट रहना है, समझना है चीजों को, एक तरीके से देखकर कभी भी उस पर रिएक्शन नहीं देना है। सही बात है ना, क्योंकि कस्टमर तो कस्टमर है सर, तो सगा भाई क्यों ना हो, वो भी चाहता है कि मुझे कम में मिल जाए। जब मार्केट में सब्जी में 2 रुपए बचाने की बात हिंदुस्तान में होती है तो 2.78 की बात है वो। हर कोई व्यक्ति चाहता है मेरा पैसा बच जाए, राइट। थैंक यू जी। मलगाया सर, टाइम हो गया है, अभी क्या लेना है नए साथी को या नहीं लेना है? 2 साथी आप बताइए। ये धानु जी को ले लीजिएगा। चलिए ठीक है, धनु जी आप अनम्यूट कीजिए, कहाँ से बताइए और आपका प्रश्न रखिए जी। सर सभी को नमस्कार सर, वाह मॉर्निंग। नमस्कार वाह मॉर्निंग सर। मैं ओडिशा बोलांगीर से बोल रहा हूँ सर। सर मेरा फ्रेंड सर, जो फ्रेंड का मैंने पैसा भी जुगाड़ हो गया था, इसके बीच में कैसे ऑनलाइन ट्राई कर रहे थे जे मैं ऑनलाइन ट्रांसफर करूंगा, उसके बाद वो हुआ नहीं, फिर उससे बोले मैं ऑफलाइन करूंगा, आरटीजीएस करूंगा। उसके बीच में क्या हुआ सर, वो बोले कि मैं अभी मैंने जमीन खरीदूंगा। वो फोन आया कि जमीन मालिक से अभी मेरे को पैसा चाहिए, आओ जमीन देखो और ले जाओ। अभी क्या करना है सर? अभी वो बोल रहा है मैं अभी जमीन खरीदूंगा, इसके बाद मशीन लगाएंगे, क्या बोलना है? अनु जी, आपका फ्रेंड कहाँ रहता है? उड़ीसा में सर, पारादीप। मतलब आप जहाँ रहते हो वहीं रहता है? नहीं सर, 300 किलोमीटर डिस्टेंस। बस इसी के कारण वो दूरियां बढ़ती चलेगी, क्योंकि आप अपने डेमो दिखाने के बाद मिलने गए नहीं होंगे, सारा कॉल फोन पे चल रहा होगा। सर डेमो कैसे दिखाया आपने, वहां जाके या वो आए थे? नहीं सर, जाके सर। आपने जब वहाँ डेमो दिखाया तो सेकंड टाइम चेक लेने के लिए आप गए थे क्या? नहीं सर, नहीं गए सर। ये जो फोन है ना, ये फोन दूरियां बढ़ाता है और दूरियां घटाता भी है। तो आपके फ्रेंड से आपकी कैंगन की दूरियां उसने बढ़ा दी। यदि आप फिजिकली वहां चले जाते तो हैंड टू हैंड आप चेक लेके आ जाते। ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब वो बोलता है कि हाँ मेरा पैसा अरेंज हो गया, या मैं अरेंज कर रहा हूँ, या मैंने लोन के लिए फाइल अप्लाई किया है, तो आपको इमीडिएटली जाकर मिलना चाहिए और मिलकर बैकडेट का चेक ले लेना चाहिए। सर यदि उसके खाते में पैसे नहीं आए ना, हाँ भैया तू चल चेक बना दे 278,500 का, और उस पर डेट
डाल दे 8 दिन की 15 दिन की, जब भी तेरा पैसा आएगा। ये क्या होता है, जो इस सिचुएशन में आपने थोड़ा डील दिया ना, हाँ सर। यहाँ पे आदमी को निकल कर भागने के बहुत रास्ते हैं। हाँ सर। और हाँ सर। हिंदुस्तान में रायचंद की कमी नहीं है। इतने सर, रायचंद गली नुक्कड़ चौराहे पे मिल जाएंगे कि अच्छे की दिशा भटका देते हैं। अच्छे हाँ सर। सर सही गलती हो तो गई आपको सर। फिजिकली जितना जल्दी हो आपके दोस्तों के साथ जाके आपको बैठना चाहिए। और आज जो मैंने दिखाया है, ये कागज पे दिखाओ, सर एक ठीक है सेकंड में आपको चेक मिल जाएगा सर। अभी हाँ जमीन सर, जरूरी है कि स्वास्थ्य जरूरी है? स्वास्थ्य हाँ होगा सर। तो जमीन हजारों मिलेगी, लेकिन स्वास्थ्य नहीं होगा तो जमीन जो पास में वो भी चले जाएगी, हाँ सर। कईयों की चले गई। सर आपका फ्रेंड, आप तो हक से पैसे ले सकते हो, हाँ सर होता ठीक है सर, थैंक यू सर। राइट? हाँ सर। फिजिकली मीटिंग करिए सर। सर ठीक है सर। ओके दोस्तों, बहुत जबरदस्त सेशन रहा सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको आज के सेशन के लिए मिल गया सर। दोस्तों अभी मंडे से दादा का सेशन स्टार्ट होगा, और कैसे बीमारियां ठीक हो, कैसे बीमारियां ठीक करें, पूरा सेशन होगा दादा का। तो ज्यादा से ज्यादा साथी रहें। मिल गए सर, बहुत ही धन्यवाद आपको, दिल से धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहें, सिखाते रहें, कोशिश करते रहें कि सब आगे बढ़े। मीटिंग एंड करता हूँ। थैंक यू। यस।